तो स्वागत है आप सभी एक नए व्लॉग में। आज से लगभग 10 दिन पहले मेरे दोस्त हर्ष ने मेरा एक इंटरव्यू लिया था और उसने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे मेरे यूट्यूब करियर के रिलेटेड, मेरे चैनल के रिलेटेड, और इसके अलावा जो है मेरे बहुत सारे पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे थे। और उन्होंने तो अपने चैनल के लिए पूछा था, बट मैं चाहता हूँ उस वीडियो को मैं अपने चैनल पर भी अपलोड करूँ ताकि आप भी मेरे बारे में बहुत कुछ जान सकें। फ़िलहाल मौसम बहुत ही औसम है भाई, ऐसा लग रही है क्या बहुत ही रौद्र रूप धारण की हुई है। बहुत ही अच्छा मौसम है फ़िलहाल। चलिए देखते हैं आज का इसी इंटरव्यू को। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं अररिया बिहार के एक उभरते हुए ब्लॉगर, एक ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने शुरुआत एकदम ज़ीरो से किया था और आज वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर एक दिन एक नया कदम उठा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हर्षचंद्रा SC राइडर का। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ कि 1K के सब्सक्राइबर पर कोई किसी का भी कोई इंटरव्यू नहीं लेता है, लेकिन हमारे साथ अभी ज्ञानी और टाकू है और ये मेरा इंटरव्यू ले रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चंद्रा जी, आपसे पहला सवाल है, राइडर क्यों? आपके नाम में SC राइडर है। तो आपने ये नाम कैसे सोचा, ये नाम आपके साथ कैसे जुड़ा? तो ये बात है शुरुआत 2019 की, जब मैं शुरुआत में मेरे पास फ़ोन आया था तो मैं जनरली व्लॉगिंग जो देख रहा था, कैटेगरी था वो राइडिंग वाला, बाइक जो लोग चला रहे थे बहुत ही महंगे बाइक चला रहे थे और पहाड़ पर जा रहे थे और भी बहुत सारे एडवेंचर कर रहे थे। उस समय मेरे को भी मन किया कि मुझे बनना है तो राइडर ही बनना है। मेरा मन में ये चिंता है कि मुझे यूट्यूबर बनना है, बट मेरा मन था कि मुझे राइडिंग करना है। फिर उसके बाद जब 1 साल बीत यानी कि 2020 जब आया शुरुआत के, तो मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, क्या अपना चैनल का नाम रखें। तो मेरे मन में तो हमेशा ये था कि मुझे राइडर तो बनना ही है। मैंने सोचा क्यों ना मुझे राइडर वाली ही कंटेंट बनाना है, इसीलिए मैंने राइडर जो है यूज़ किया। वाह। तो मेरा ये आपसे प्रश्न होगा कि क्या भविष्य में जब आप एक बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे तो आपका मन है ऐसा कि आप राइडर नेम हटा करके हर्षचंद्रा कर लें, हर्षचंद्रा व्लॉग्स या हर्षचंद्रा कर लें? नहीं, ऐसा मैं नहीं करने वाला। मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग राइडर कह के बुलाएं ताकि मैं राइडिंग हमेशा करूँ लाइफ टाइम। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, आपने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी, आपने व्लॉगिंग शुरू करा, क्या आपको याद है वो पहला वीडियो या वो पहला व्लॉग जो आपने बनाया था? बिल्कुल मुझे याद है। वो वीडियो बनाने से पहले आप क्या माइंडसेट में थे? वो वीडियो बनाते वक्त आप क्या माइंडसेट में थे? और जब अपलोड करा तो आपको कैसी फीलिंग है? कुछ बताइए उसके बारे में। तो अगर मैं सबसे पहले अपनी वीडियो की बात करूँ तो वो हम लोगों ने वाइन्स बनाए थे, जो 19 की बात है, और मैं और मेरे साथ 4-5 फ्रेंड्स थे, तो हम सब ने मिलकर वाइन्स बनाए थे। उसमें वाइन्स बहुत ट्रेंडिंग में था। तो उस समय तो बस यही फीलिंग था कि एक शॉर्ट फिल्म टाइप का कोई भी बनाना है, शॉर्ट फिल्म जैसा, मूवी वगैरह जैसा। तो उसके बाद जब 2020 शुरुआत आई तो मैं व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा देखता था मैं शुरुआत से ही, तो मुझे मन किया व्लॉगिंग ही करने का। तो मैं जो पहला व्लॉगिंग मैंने किया था, मैं SST क्लास गया हुआ था, तो वहाँ मैंने सोचा कि अपने साइकिल से ही जो अपने जर्नी को शुरू करते हैं। तो उसमें तो मेरे पास बाइक नहीं था, तो मैं साइकिल से ही शुरू किया था अपने पहला व्लॉग। और जो फीलिंग था वो डालने का, वो बहुत एक्साइटमेंट था और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन भी हो रहा था बोलने में भी, बट मैंने किसी तरह से अच्छे से बनाया और फिर बाद में उसे अपलोड किया और लोगों ने काफ़ी तारीफ़ भी किया और फिर उसके बाद से मैं कंटिन्यू रहने लग गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने बहुत ही जीरो से स्टार्ट करा, बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं था और हमारे आसपास उसका माहौल भी नहीं है ब्लॉगिंग का या यूट्यूब का। सही बात। हम पूछना चाहेंगे वो पहला वीडियो कौन सा था जो कहते हैं ना बूम, जिसको बहुत अच्छा व्यूज मिला, जिसको देख के आपको बहुत हैरानी हुई या खुशी हुई? तो वो पहला वीडियो कौन सा था, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये बात है 2022 की, जब मैंने एक प्लास्टिक का बैट खरीदा था और मेरा बहुत सारा मन था कि मैं प्लास्टिक के बैट, मतलब कोई भी मैं बैट खरीदूं। तो मैं जस्ट प्लास्टिक के बैट लिया क्योंकि बहुत ही सस्ता मिल रहा था, उसमें 300 रुपये का बैट था। और मैंने सोचा कि मैं जब व्लॉगिंग कर ही रहा हूँ तो मैं इसका क्यों नहीं रिव्यू बनाऊँ। तो मैंने जैसे ही रिव्यूज़ का बनाया और अपलोड किया, बहुत अच्छा वो वीडियो बना था और आप बिलीव नहीं करोगे कि विदिन 10 डेज़ उसमें 5000 व्यूज़ आ गए थे और उसके बाद कंटिन्यूसली अभी भी आ ही रहे हैं। तो लगभग वही मेरा जो है पहला व्लॉगिंग का बूम था। मैंने आपके लगभग सभी वीडियो देख रखे हैं और बहुत सारे वीडियो मैं पार्ट भी रहा हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आपके व्लॉगिंग स्किल्स में या जो क्राफ्ट है आपकी, उसमें एक चीज़ हमेशा से कांस्टेंट रही है और वो है आपकी स्माइल और पॉजिटिविटी। अच्छा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए भी और खुद के लिए भी कि आप इतना पॉजिटिव और इतना स्माइलिंग कैसे रहते हैं? ये क्या है जो आपको इतना पॉजिटिव और स्माइलिंग रखती है? तो बस यही चीज़ है कि मैं ना ये कभी नहीं सोचता हूँ कि मुझे वीडियो बनाना है और मुझे वायरल करना है इस वीडियो को और मुझे बहुत सारे मिलियंस में लोग जाने। मैं बस अपने पर्सनल चीज़ों के लिए, मैं अपनी पर्सनल खुशी के लिए ये काम कर रहा हूँ
कि मेरे मन में ये अंदर से ये चीज़ खुशी आती है कि मेरे को मन में एक्साइटमेंट होती है कि मुझे वीडियो बनाना है, और जब मैं 5 साल के बाद इस वीडियो को देखूंगा तो मेरा उस समय एक्साइटमेंट कैसा होगा, तो यही चीज़ मेरे माइंड में चल रहा होता है। तो इसीलिए मेरा हर एक वीडियो में जो एक्साइटमेंट होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है, चाहे उसमें व्यूज़ आए ना आए। आपने देखा होगा कि मैं कुछ ऐसा वीडियोज़ बनाया हूँ पिछले कुछ 1 महीना में जिसमें 50-60 व्यूज़ आए हैं, तो मेरा उसके बाद में वापस से एक और वीडियो बनाया जिसमें कि 5000 व्यूज़ आए हैं, तो मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इसमें 50 व्यूज़ है, इसमें 5000 व्यूज़ आए हैं। मेरा एक्साइटमेंट ऐसा ही रहता है क्योंकि मैं वही चीज़ सोचता हूँ कि जब मैं ये मेरे लिए एक मतलब आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, मैं अपने लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ मेरे लाइफ का, तो यही चीज़ मुझे हमेशा एक्साइटमेंट करती है। तो दर्शकों, यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अगर आप फल से अटैच होगे तो ही आप दुखी होगे या आपको परेशानी होगी। सही बात है। बहुत अच्छे। और मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि हम सब अभी टीनेजर हैं, हम सब अभी ग्रोइंग एज में हैं। यूट्यूबिंग या फिर हम व्लॉगिंग की बात करें तो इसको बहुत बड़ा करियर हमारे आसपास माना नहीं जाता है। सही बात है। माँ बाप भी यही कहते हैं कि मज़े के लिए कर रहे हो तो कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई घर आकर कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो करियर के बारे में आपको जो टेंशन होती है या होती भी है, तो उस पर आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ टेंशन लेने से कुछ भी चीज़ का हल नहीं निकलता है। बस जो भी चीज़ों को मैं तैयारी कर रहा हूँ वो मैं अपने दिल से कर रहा हूँ, और महादेव चाहेगा तो मैं ज़रूर उस मुकाम तक पहुँचूँगा। बाकी जो यूट्यूब है, मैंने बताया कि मैं इसे एज ए करियर कभी नहीं लिया हूँ, मैं अभी भी नहीं ले रहा हूँ। मैं बस अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि मैं जब 10 साल के बाद अपने नेक्स्ट जनरेशन को दिखाऊँ या अपने फ्रेंड वगैरह दिखाऊँ तो एक अलग का ही मतलब एक प्राइसलेस वाली चीज़ हो जाएगी जब ये चीज़ 10 साल के बाद मैं देखूँगा। बाकी जो मेरा करियर है वो मैं अभी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में जाने की, और इसके लिए मैं प्रॉपर पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने कोर्स वगैरह किया रखा है खरीद करके, उसमें पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप एक एस्पिरेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो हम लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और लाखों बच्चे भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। सही बात। मेरा आपसे सवाल है कि तैयारी करते वक्त आप अपने मेंटल हेल्थ को बैलेंस कैसे रखते हैं, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं? क्या है आपका वो टिप, वो तरीका जिससे आप स्ट्रेस को हैंडल करते हैं? देखिए, मैं जनरली मुझे स्ट्रेस होता ही नहीं किसी बात को लेकर के। जहाँ तक बात आई पढ़ाई को लेकर के, तो वो जनरली आप जब भी किसी भी चीज़ में, जैसे कोई भी चीज़ मुझे समझ में नहीं आता, मैथ कोई मैथ का क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसमें स्ट्रेस नहीं होता। मैं बार बार उसी चीज़ को दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ, और मुझे पता है कि ये 2 बार 3 बार इसको बनाने के बाद मुझे अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैं इस बात के लिए कभी स्ट्रेस नहीं लिया हूँ। बाकी हाँ, थोड़ी बहुत तो होती ही है, बट वो एक नेग्लिजिबल है मेरे लिए। बाकी मैं बस लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ, 8 घंटा की शिफ्ट है मेरी, तो वहाँ मेरे लगभग चीज़ें मैनेज हो जाती है, तो मुझे स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो दर्शकों, हमने यहाँ सीखा कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन से चीज़ें और ख़राब ही होंगी, अच्छी नहीं होंगी। बहुत अच्छे सर। मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारी डेमोक्रेसी की 4 पिलर्स हैं और मीडिया को उसका चौथा पिलर बताया गया है, तो व्लॉगिंग जो क्राफ्ट है, जो ये आर्ट है, आपके हिसाब से उसके वो 4 पिलर कौन से हैं जिसको मास्टर किए बिना एक आदमी क्राफ्ट व्लॉगिंग जो है, आर्ट व्लॉगिंग, उसको मास्टर नहीं कर सकता? तो इसके 4 जो पिलर्स हो सकते हैं वो है, पहला स्टोरी टेलिंग। आप किस चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब बस आप कैमरा उठाए और कुछ भी चीज़ दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल जायज़ नहीं इस फील्ड में। और इसके अलावा जो है क्रिएटिविटी आपके अंदर तो होना ही चाहिए, तभी आप इस फील्ड में आए होंगे, आई होप। एंड इसके बाद जो एडिटिंग, आप हालांकि धीरे धीरे करके सीख सकते हैं, बट एडिटिंग में आपको मास्टर होना पड़ेगा ताकि लोग इंगेज, आपकी वीडियो इंगेज रहे और लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें। एंड इसके अलावा जो है मैंने बताया कि आपको अच्छे शब्दों का चयन करना होगा, यानी कि बोलने का जो तरीका है वो बहुत सुधारना होगा। तो ये 3 पॉइंट है। और बाकी एक तो ये कैमरा क्वालिटी वगैरह, आजकल बहुत ही लोग जो है प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं, हाई क्वालिटी यूज़ करते हैं। तो आप भी किसी अच्छे स्मार्टफोन या अच्छे कैमरा से बनाएंगे तो शायद आपके व्लॉग जो है बहुत ही प्रोफेशनल दिखेगा। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। मैंने सर आपका चैनल देखा, मैंने नोटिस किया कि आप जो हैं व्लॉगिंग भी करते हैं, आप रिव्यू भी करते हैं प्रोडक्ट का, और हाल ही में आपने एक पहला इंटरव्यू भी किया है। यस। तो मेरा सवाल है कि आप कैसे मैनेज करते हैं इन सभी चीज़ों को? मैं मानता हूं कि आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं अपने लाइफ को, बट फिर भी इन सभी चीज़ों को मैनेज करना, ये समझते हुए कि आपकी एक ऑडियंस भी है, तो कैसे आप इन सबको मैनेज करते हैं? तो मेरा मैनेज करने का सिंपल तरीका है कि मेरा जो स्टडी रूटीन है वो लगभग 3 बजे तक ख़त्म हो जाता है, यानी कि दिन के 3 बजे। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ घर से बाहर 3 बजे के बाद।
मुझे जिस भी चीज़ का कंटेंट बनाना है मैं 3 बजे के बाद बनाया उस पर वीडियो, और 5-6 बजते बजते मैं एडिट, यानी 3 घंटा के अंदर मेरे वीडियो बन भी चुकी होती है और एडिट भी हो चुकी होती है। तो मुझे इस बात के लिए कोई स्ट्रेस लेना भी नहीं पड़ता है, इसके अलावा मुझे मैनेज करना पड़ता है। बस मेरा यही 3 घंटे के अंदर सब कुछ हो चुका होता है। बाकी मैं प्रोडक्ट रिव्यू इसलिए करता हूँ क्योंकि थोड़ा उसमें व्यूज़ आते हैं, मेरे पास प्रोडक्ट आ जाता है तो मैंने बताया ना कि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। अगर 2 दिन मैं वीडियो नहीं बनाऊँ ना तो मेरे मन में अंदर से पता नहीं एक अजीब सा खालीपन आता है। इसीलिए मैं जो कोई भी प्रोडक्ट उठाता हूँ, चाहे उसका मैं जो दोबारा ही क्यों नहीं रिव्यू करना पड़े, 1 महीना के बाद ही रिव्यू करना क्यों नहीं पड़े, लेकिन मैं करता हूँ। तो बस इसीलिए ताकि मैं अपने उस खालीपन को भर सकूँ और जो मेरा अंदर का क्रिएटिविटी है उसको मैं बाहर निकाल सकूँ, आप लोगों के सामने दिखा सकूँ। बहुत अच्छे सर। मेरा अगला सवाल है कि आपका वो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अररिया के आसपास सभी जगह घूम चुके हैं, आप बनारस जा चुके हैं, वहाँ का व्लॉग बना चुके हैं, आपने महाकुंभ का व्लॉग बनाया है, आप नेपाल गए थे, आपने उसका व्लॉग बनाया है। तो कह सकते हैं कि आपके पास घंटे भर का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत सारे आपने व्लॉग्स बनाए, बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी आप वो कौन सा एक ड्रीम प्रोजेक्ट या ड्रीम जगह या ड्रीम आदमी का इंटरव्यू या ड्रीम प्रोडक्ट का रिव्यू, वो क्या होने वाला है जो आप एम करते हैं कि हाँ ये मेरा सपना है ऐसा कुछ करने का? तो मेरा शुरुआत से ही मन था राइडिंग करने का, और मैंने इसलिए नाम भी राइडर रखा था। तो मेरा अभी जो मन है फ़िलहाल वो लद्दाख ट्रिप करने का। मेरे पास एक अच्छी सी बाइक हो और तुम्हारे साथ दोस्त हो, यानी कि तुम ही हो, और फिर हम लोग लद्दाख जाए, ये मेरा बिल्कुल ही ड्रीम है और मैं इसे ज़रूर ही पूरा करने वाला हूँ। फ़िलहाल समय थोड़ा लगेगा बट मैं इसी पर काम कर रहा हूँ, मुझे लद्दाख ट्रिप करना है, वही मेरा मेन एक्सपीरियंस है। क्या बात है। और अब जबकि हम लोग समापन की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ रैपिड फायर में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपके फ्यूचर में आप क्या सोचते हो? आप अपने चैनल के विषय में क्या सोचते हो? अपने ऑडियंस के विषय में क्या सोचते हो? जैसे आपने बताया लद्दाख जाना चाहते हो, तो और कौन कौन जगह है जहाँ आप विजिट करना चाहते हो, और कौन कौन से लोग जिनके इंटरव्यू आप चाहते हो? क्या आपका प्लान है, फ्यूचर प्लान्स? मेरा फ्यूचर प्लान बस यही है कि जब मैं खुद से अर्न करने लग जाऊँ तो मैं एक सुपर बाइक खरीदूँगा, या कोई भी अच्छी बाइक, चाहे वो सुपर बाइक हो चाहे वो कोई भी क्रूज़र बाइक हो। इसके अलावा इससे मैं राइडिंग करूँगा पूरा इंडिया, और इससे इंडिया से बाहर जैसे भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद नेपाल हो गया, ये 3-4 जगह जहाँ पर राइडिंग कर सकते हैं आप बिल्कुल फ्री में। तो ये सारी कुछ जगह हैं जहाँ पर मुझे राइडिंग करना, और मुझे लगता है कि अगर मैं ये सारी चीज़ करूँगा ना, जो मेरा अंदर की क्रिएटिविटी, अगर मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा अपने व्लॉगिंग में, तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ने भी वाले हैं और मुझे लोग भी बहुत सारे जुड़ने वाले हैं। तो मेरा बस यही फ्यूचर है प्लान। अब एक आखिरी क्वेश्चन, और ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, इसके विषय में सोचिएगा। आप कल सुबह उठते हैं और आप इस विश्व के सबसे बड़े व्लॉगर हैं, तो पहला चीज़ आप क्या करेंगे? ओ भाई साहब, इतनी बड़ी क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं जिस भी चीज़ पर वीडियो बनाऊँगा उसमें लोग मिलियंस में 10 मिलियंस 1000 मिलियंस में आपको व्यूज़ आएंगे, क्योंकि पूरा दुनिया का सबसे बड़ा आप व्लॉगर हो। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उठते आपको क्या फीलिंग आई, या फिर क्या काम करो, किसकी पे वीडियो बनाओगे, या सबसे पहले देखोगे कि कितने सारे सिल्वर प्ले बटन और गोल्ड प्ले बटन या डायमंड प्ले बटन आपने ले रखे हैं? क्या करोगे आप? मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल मेरे माथा से बाहर, में क्या करूँगा, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल। ये आप बोल सकते हो आप खुशी से पागल हो जाओगे। कुछ भी हो सकता है, मतलब मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ उस समय। अच्छा, अब इसके अपोजिट में एक सवाल पूछ लेता हूँ कि कल को आपका चैनल एक मीडियम चैनल बन जाता है कि लोग जानने पहचानने लगे, और किसी ब्रांड ने आपसे कोलैबोरेशन करना चाहा, ठीक है, आप उस ब्रांड को अच्छे से जानते हो और आपने उसका प्रोडक्ट यूज़ किया, तो क्या आप उस ब्रांड का प्रोडक्ट इसलिए प्रमोट करोगे क्योंकि उसने आपको पैसे दिए हैं, या फिर बस इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रांड अच्छा है? आप क्या करना पसंद करोगे? मेरा यही सिंपल सा रहेगा, जिस भी मैं ब्रांड का प्रमोशन करूँगा सबसे पहले मैं उसके सामान या प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा। अगर मुझे पर्सनली अच्छा लगेगा, मैंने समय लूँगा 1 महीना 2 महीना, अगर मुझे पर्सनली अच्छा लगा तो ही मैं रिव्यू करूँगा उसको, तो ही मैं रिकमेंड करूँगा किसी और को खरीदने का। मैं पैसे के लिए ये काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। और दोस्तों, ये है SC राइडर। डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक है, और आप इनको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं, और इनके समय के लिए हम सभी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।